सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशिखरां स्मितमुखीमापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्त्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के प्रारंभिक 211 नामों को देख चुके थे। अब क्रमशः हमें भगवती के आगे 212, 213, 14, 15, 16, 17, 18 ये 7 नाम प्राप्त हैं। तो आज इन 7 नामों पर भास्कर राय जी के भाष्य को देखते हैं। उससे पहले इन 7 नामों का पाठ करते हैं। महारूपा महापूज्या महापातक नाशनी महामाया महासत्वा महाशक्तिर्महारति। तो ये 212 से 218 तक भगवती के 7 नाम यहाँ हमें प्राप्त हैं। तो 212वां नाम है महारूपा। महारूपा का अर्थ है महान है रूप जिनका। तो महान है रूप जिनका या महान है स्वरूप जिनका। अब इस विषय में भाष्यकार जी क्या कहते हैं, उनके भाष्य को जरा देखते हैं। वो कहते हैं महद रूप चतुष्टयम अपेक्षयोत्कृष्टम रूपम अस्याः, कि जो महान 4 स्वरूप हैं या 4 आकार हैं उनसे भी उत्कृष्ट रूप है जिनका, उनका नाम है भगवती महारूपा। ठीक, अब वो 4 स्वरूप कौन से हैं उनका यहाँ पर ये प्रमाण देते हैं विष्णु पुराण के आधार पर। तदुक्तम विष्णु पुराणे, कि विष्णु पुराण में कहा गया है परस्य ब्रह्मणो रूपम पुरुषः प्रथमम द्विज व्यक्ता व्यक्ते तथेवान्ये रूपे कालस्तथा परम। तो ये 4 रूप बताए हैं, इसके माध्यम से बता रहे हैं। प्रधानः पुरुष व्यक्ता कालानां परमं यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्ध्यं तद् विष्णु परमं पदम्। प्रधान पुरुष अव्यक्तः कालस्तु प्रविभागशः रूपाणि स्थिति सर्गान्त व्यक्ति सद्भाव हेतवः। ये कह रहे हैं कि हे द्विज, परमात्मा का पहला स्वरूप है पुरुष, दूसरा स्वरूप है प्रकृति या प्रधान, जिसको प्रधान भी कहते हैं। तीसरा स्वरूप है व्यक्त, जो पंच महाभूत के रूप में व्यक्त सृष्टि है ये। और चौथा स्वरूप है काल। प्रधान पुरुष व्यक्त काला नाम परमम हि तत्। और इससे भी ऊपर एक भगवान का परम स्वरूप है। इन 4 स्वरूपों से ऊपर या इन 4 आकारों से ऊपर परमात्मा का एक परम स्वरूप है। पश्यन्ति सूरयः शुद्धम तद् विष्णु परमं पदम। ठीक है, ज्ञानी लोग इन 4 से अतीत विष्णु के उस परम पद या स्वरूप को देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि उसी परम स्वरूपता को लक्ष्य करके भगवती का नाम महारूपा कहा गया है। माने जो प्रधान पुरुष यानी अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति हो गई, पुरुष हो गया, और व्यक्त माने जो पंच महाभूत पूरी सृष्टि प्रपंचात्मक सृष्टि है वो, और काल के इन 4 से अतीत जो सत्ता है वो सत्ता महारूपा है, वो भगवती है। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर इन्होंने विष्णु पुराण का वचन दिया है और कह रहे हैं कि तद विष्णु परमम पदम, कि भगवान विष्णु के उस स्वरूप को देखते हैं और हम यहाँ पर तो बात भगवती की कर रहे हैं। तो ये कैसे तारतम्य बनेगा भाई? आप उदाहरण तो दे रहे हैं विष्णु पुराण का और आप उसको यहाँ पर लागू कर रहे हैं शाक्त दर्शन में, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो हमने पहले भी कहा है कि भगवती के विषय में ये वचन है पुम रूपा कृष्ण विग्रह, कि भगवती ही पुरुष रूप में भगवान कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो भगवती का पुरुष रूप ही कृष्ण है, ऐसा मानना चाहिए। तो इस दृष्टि से जो विष्णु पुराण का यहाँ पर प्रमाण है भगवती के लिए 100% लागू होता है। अब ये कह रहे हैं आगे महापूज्या, 213वां नाम है महापूज्या, माने जो महान है और पूजनीय है, या जो महान पूजनीय है
या जिन महान महान साधक जिनकी पूजा करते हैं, ऐसी भगवती। ठीक, तो महापूज्या सही अर्थ तो है जो महान पूजनीय है। ठीक, अब कैसे पूजनीय है? कहते हैं कि शिवादि जिनकी पूजा करते हैं इसलिए वो महापूज्या हैं। माने भगवान शिव भी उनकी पूजा करते हैं, भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं, सारे देवता उनकी पूजा करते हैं। अब इस विषय में क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं महती च सपूज्याश्च महापूज्या, जो महान है और पूज्य है उनका नाम महापूज्या कहा गया है। पूज्या नाम शिवादि नाम अपि पूज्या इति अर्थः, माने उनको पूजित करने वाले शिव आदि देवता हैं। शिव आदि यानी साक्षात भगवान शिव भी उनकी पूजा करते हैं और अन्य देवता भी उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उनका नाम महापूज्या है। तथाश्च पाद्म देवी भागवतयोः, अभी प्रमाण दे रहे हैं कि पद्म पुराण और देवी भागवत में कुछ कहा गया है इस विषय में। तो क्या कहा गया है तो समझिए बड़े सावधान होकर के। शिव, ब्रह्म, विष्णु, कुबेर, विश्वदेव, वायु, वसु, वरुण, अग्नि, शक्र, सूर्य, सोम, ग्रह, राक्षस, पिशाच, मातृगणादि भेदेन तत्तत् पूजनीय देवी मूर्ति भेदो। अब ये बता रहे हैं कि ये जो 16 चीज हमने बताई ये अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न द्रव्यों की बनी हुई मूर्तियां प्रयुक्त करते हैं भगवती के पूजन के लिए। मंत्रे शैलेन्द्र नील स्वर्ण रौप्य पित्तल कांस्य स्फटिक माणिक्य मुक्ता फल प्रवाल वैदुर्य त्रपुशीष वज्र लोह विकार रूपो विस्तरेण दर्शितः। तो ये कह रहे हैं कि पद्म पुराण और देवी भागवत का कथन है कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, विश्वदेव, वायु, वसु, वरुण, अग्नि, इंद्र, सूर्य, सोम, ग्रह, राक्षस और पिशाच और इनके अतिरिक्त मातृकाएं, ये क्रमशः भगवती की किस प्रकार की मूर्ति की उपासना करते हैं। देखिए अभी कह रहे हैं कि शिव मंत्रात्मक मूर्ति की उपासना करते हैं, विष्णु पाषाण की मूर्ति की उपासना करते हैं। क्रमशः बोल रहे हैं, क्रम से बोलते हैं ऐसे तो समझ जाइए। तो ये क्रमशः मंत्र, पाषाण, नीलम, सोना, चांदी, तावा, पीतल, कांसा, स्फटिक, माणिक्य, मोती, मूंगा, वैदुर्य, वज्र, सीसा, लोहे की बनी प्रतिमाओं से भगवती के स्वरूप की पूजा करते हैं। तो माने जब इतने इतने बड़े देवता भगवती की पूजा कर रहे हैं तो वो महापूज्य है ही हैं। साक्षात पुराण का वचन है, तो ऐसा समझना चाहिए। अब ये कह रहे हैं अत्राग्नि शक्र सूर्यो माणिक्यमयी मेव प्रतिमाम पूजयन्ति। माने कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि अग्नि, इंद्र और सूर्य भगवती की माणिक्य के बनी प्रतिमा की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। इतर अद्य अथ संख्यायाम योजनीयम मेहंती ब्रह्म हत्यादीनाम पातकानि नाशयति तथा तथाश्च ब्रह्मांडे। अच्छा, अब ये अगला जो नाम है 214वां महापातक नाशिनी, उसके विषय में कहते हैं कि भगवती बड़े से बड़े पापों का नाश करने में सक्षम है, जघन्य पापों का नाश करने में सक्षम है, इसलिए उनका नाम क्या है? महापातक नाशनी। महान से महान पातकों का नाश करने वाली भगवती का नाम है महापातक नाशनी। पातक का अर्थ होता है जघन्य अपराध, पाप। अभी आगे कहेंगे जघन्य अपराध क्या क्या है, तो जघन्य अपराध में अभी ये आगे परिभाषित कर देंगे, बता देंगे कि जघन्य ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, वीर की हत्या को ये जघन्य पाप महापातक कहेंगे। अब उस विषय में कहते हैं अर्थ रत्नावली एक ग्रंथ है, उसमें जो है वीर हत्या को जघन्य पाप कहा गया है और उसी को यहाँ महापातक मानते हुए कहेंगे। एक माने उस दृष्टि से भी कहेंगे तो बहुत दृष्टि से। तो अभी कह रहे हैं महांति ब्रह्म हत्यादीनि पातकानि नाशयति तथा, कि वह भगवती जो महान से महान पातकों को, ब्रह्म हत्या आदि जैसे पातकों का या पापों का भी शमन करने में सक्षम है, उनका नाम है महापातक नाशिनी। तथाश्च ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कृतस्याखिल पापस्य ज्ञानतो अज्ञानतोपि वा प्रायश्चित्तम परम प्रोक्तम पराशक्ति पदस्मृति ही, कि भगवती के चरणों का ही स्मरण करने से अज्ञानवश और ज्ञानवश करे हुए समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। समझे? तो ऐसा है। तो भगवती के चरणों का स्मरण करने मात्र से ही
करे, ज्ञात और अज्ञात रूप से जो पाप किए गए हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है। ब्रह्म उत्तरखंडे भी, अब ब्रह्म उत्तरखंड में क्या कहा गया है उसको बोल रहे हैं। बहुनात्र किमुक्तेन श्लोकार्धेन वदाम्यहम् ब्रह्म हत्या शतम वापि शिव पूजा विनाशयेत। ये बहुत क्या कहा जाए, मैं आधे श्लोक में ही बता देता हूँ भगवती की कितनी बड़ी महिमा है कि भगवती यहाँ पर शिव के साथ में योजित करके देखना है, माने शिव पूजा की कितनी महिमा है कि ब्रह्म हत्या शतम वापी, आपने 100 ब्राह्मणों की हत्या क्यों ना की हो, वह शिव की पूजा से विनिष्ट हो जाती है। माने उस पाप का नाश शिव पूजा से होता है, क्योंकि शिव शक्ति में ऐक्य है। शक्तिमान और शक्ति में अभेद की दृष्टि से जो शक्ति है वो शिव से अभिन्न है। यहाँ पर ब्रह्म हत्या शतम वापी शिव पूजा विनाशयेत से शक्ति पूजा का ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव है भाष्यकार का। अब कहते हैं, अगला बोलते हैं, महापातक शब्देन वीर हत्येव कथ्यत इति तद्वर्थ रत्नावल्याम उक्तम, कि रत्नावली नामक ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि जो वीर हत्या है वो महापातक मानी जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस वीर हत्या के पाप से भी जो विनिर्मुक्त कर दें, ऐसी भगवती का नाम है महापातक नाशिनी। अब कहते हैं, अत्रैव सौभाग्य रत्नाकरादिषु प्रायश्चित्त प्रकरणे पाप तारतम्येन पंचदश्या जप संख्यायाम तारतम्य वचनान्युपष्टंभकत्वेन योजनीयानि। ये कह रहे हैं कि सौभाग्य रत्नाकर नामक ग्रंथ में जो प्रायश्चित प्रकरण है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारा श्री विद्या का पंचदशी मंत्र है कि उस पंचदशी मंत्र की संख्या को अपने पाप के साथ तारतम्य बना करके जप करने पर समस्त पाप विनिष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ये सौभाग्य रत्नाकर ग्रंथ का यहाँ पर नाम उल्लेख मात्र करते हैं, उसके प्रायश्चित प्रकरण का नाम उल्लेख करते हैं, कोई कार्य का आदि तो नहीं दे रहे। तो इस दृष्टि से कहा गया कि जो भगवती हैं, भगवती साक्षात समस्त पापों का नाश करने वाली होने के कारण महापातक नाशिनी कही जाती है। यही नहीं, उनके मंत्र का अनुष्ठान करने से, किसी पाप के प्रायश्चित के निमित्त यदि कोई मंत्र का अनुष्ठान किया जाता है तो वह मंत्र का अनुष्ठान भी पाप के प्रायश्चित में ही परिणत होता है, पाप का शमन कर देता है, क्योंकि भगवती तो साक्षात मंत्र स्वरूपा भी है। तो यंत्र रूपा, मंत्र रूपा, इस तरह से भगवती के नाम भी कहे गए कि वो मंत्र के रूप में भी वही है, यंत्र के रूप में भी वही है। ठीक है, और अभी हमने करा भी था सर्व मंत्रमयी, ऐसे करके भगवती का एक हमने नाम पहले कहा भी था, सर्व मंत्र स्वरूपणी, इस तरह से। तो जो भगवती का नाम सर्व मंत्र स्वरूपणी कहा था, उससे भी समझ में आता है कि पंचदशी जो है भगवती का ही स्वरूप है। तो और वो पंचदशी के अनुष्ठान करने से, पंचदशी का पुरस्चरण करने से या नियत संख्या में पाठ करने से पापों का प्रायश्चित होता है। तो इसलिए साक्षात जो श्री विद्या है, पंचदशी मंत्र है, वह भी महापातक नाशिनी के नाम से जाना जाता है। भगवती भी महापातक नाशिनी के नाम से जानी जाती हैं। अब 215वां नाम इस क्रम में हमें प्राप्त है, महामाया। तो महामाया का मतलब जो महान माया है उनका नाम महामाया कहा गया। जो बड़े बड़े देवताओं को भी मुंह में डाल देती हैं, भगवान विष्णु को निद्रा में ले जाती हैं, योग निद्रा में, वो महामाया कहलाती हैं। तो कह रहे ब्रह्मादि नाम अपि मोहकत्वात् महामाया, यानी ब्रह्म आदि को भी जो मुंह में डाल दें उनका नाम है महामाया। तदुक्तम मार्कंडे पुराणे, मार्कंडे पुराण में कहा है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। जो बड़े से बड़े ज्ञानियों को भी मुंह में डाल दें, ठीक है, ऐसी भगवती क्या है, महामाया के नाम से कही जाती हैं। जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देती हैं, बाकी छोटे मोटों की तो बिसाती क्या है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को मुंह में डाल दें। अब कालिका पुराण का वचन दे रहे हैं, मेरा प्रिय वचन, माने मैं इसको बहुत, महामाया का जब भी चिंतन करते हैं तो इस श्रुति के बारे में, श्रुति कहेंगे, पुराण की युक्ति को भी श्रुति मानते हैं हम, कि किस दृष्टि से, क्योंकि जब प्रमाण के रूप में कहीं और चीज प्राप्त ना हो, वेद में, आगम में, तंत्र में, प्रमाण के रूप में वेद आगम तंत्र में कोई चीज नहीं, जब वैसे तो वहां सब कुछ प्राप्त होता है, मतलब जब वेद आगम
का प्रमाण प्रस्तुत ना करके कालिका पुराण आदि या अन्य पुराण आदि को प्रस्तुत किया गया है जैसे, तो उसको श्रुति के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ा सुंदर है। कहते हैं गर्भांत ज्ञान संपन्नम प्रेरितम सूति मारुतैः उत्पन्नम ज्ञान रहितम कुरुते या निरंतरम पूर्वातिपूर्व संघात संस्कारेण नियोज्य च आहारादौ ततो मोह ममत्वज्ञान संशयम् क्रोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा पुनः पुनः पश्चात कामेन योज्याशु चिन्तायुक्तमहर्निशम् आमोदयुक्तं व्यसनात्सक्तं जन्तुं करोति सा महामायेति संप्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरी। इतनी सुंदर बात कही है कालिका पुराण में वेद व्यास जी ने कि वो भगवती महामाया जो है ना, उनकी पूरी लीला बता दी। यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, जो जीव अपने आप को माने मूल रूप से जो आत्मा है परमात्मा है, जीव का भाव उसके अंदर ये माया ही लाती है, वो बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वे उस आत्मा को जो गर्भ में आत्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञाता था, विवश करके ज्ञानहीन बनाकर प्रसव वायु द्वारा जन्म लेने को बाध्य करती हैं तथा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसमें आहार आदि भोग की इच्छा उत्पन्न करके अहंकार, संदेह, अनेकता, मतभेद आदि की भ्रांति उत्पन्न कर देती हैं। इसके पश्चात वह जीव जो स्वयं को परमात्मा का अंश मानकर सर्वशक्तिशाली और पूर्ण ज्ञानी समझता था, अब काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में पड़कर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जिसके प्रभाव से जीव दिन रात सुखी और दुखी रहता है, चिंता युक्त रहता है। वह परम शक्ति ही महामाया कहलाती हैं। वस्तुतः वह ही इस जगत की स्वामिनी है। तो ऐसा कह रहे हैं। ठीक, अब महामाया का अर्थ अब दूसरी दृष्टि से कर रहे हैं। तो माने इस पूरी इस जगत की जो सृष्टि करती है, इसका जो पालन करने में नियोजित है, सब कुछ करने में जो सक्षम है, या जिनके कारण ये सब कुछ हो रहा है। ठीक, यानी वेदांतियों का जो ईश्वर है वो भी बिना माया के उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। अब आप ये लगा लीजिए, जीव तो छोड़ो, वेदांतियों का जो ईश्वर है ना, जब ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में पड़ता है तो वो ईश्वर कहलाता है। ऐसा तो जो ईश्वर है उसकी भी कल्पना बिना माया के संभव नहीं है। तो वो महामाया भगवती है। अब कहते हैं यद्वा, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं मया दम्बे कृपायाम चति कोशात कृपा बाहुला, कि कोश में ऐसा कहा गया है, कोश माने जो कोश ग्रंथ होते हैं, शब्द कोश आती, उनमें ऐसा कहा गया है कि माया शब्द दंभ और कृपा के रूप में भी विनियुक्त है। और ये कहते हैं कि कृपा बाहुला मतलब कृपा का बाहुल्य होने के कारण उनको महामाया कहा गया है, क्योंकि वो सब पर करुणा बरसाती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और कृपा का, माया का एक अर्थ कृपा भी होता है इस दृष्टि से। तो ये भगवती का महामाया नाम सिद्ध हुआ। महामाया एक तो महान है और माया है जो, या महामाया है जो, सीधा सीधा नाम ही अर्थ हो गया, और महान है जिनकी कृपा, इस दृष्टि से वो महामाया कहलाती हैं। अब 216वां नाम है महासत्वा। महासत्वा माने महान है अस्तित्व जिनका, सत माने होने के, सत माने होना। ठीक, तो जैसे अस्थि, अस्थि में है ना सत, तो इसी दृष्टि से तो सत माने होने के, तो महान है अस्तित्व जिनका, उनका नाम है महासत्वा। तो सत्व का अर्थ है भाव, सतो भावो बलम गुणाः। तो सत का अर्थ है भाव होना, बल गुण या जीवित प्राणी, इस दृष्टि से ये कह रहे हैं। तो प्राणिनाश्च सत्व पदार्थाः, ऐसा सत्वं गुणे पिशाचादौ बले द्रव्य स्वभावयोरिति विश्वः। तो विश्व कोश में क्या कहा गया है, सत्व का अर्थ मित्रों का स्वभाव गुण आदि भी होता है। इस दृष्टि से कह रहे हैं महांति सत्वानि यस्याः महति सर्व जगन। अच्छा, तो अगले नाम का भाष्य आ गया। तो माने इसी अर्थ से अब निकालते हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो महासत्वा का अर्थ तो यही उचित है कि जो महान गुण वाली है, महान अस्तित्व वाली है, महान बल वाली और सभी के अस्तित्व का महान आधार है, ऐसी भगवती का नाम है
महासत्वा। अब इस क्रम में हमें भगवती का 217वां नाम प्राप्त है। 217वां नाम है महाशक्ति। तो महाशक्ति है जो, महान शक्ति है जो, उन भगवती का नाम है महाशक्ति। अब देखिए पहले 109वां नाम आया था महाशक्ति, तो वहां पर जो सकार है वो तालव्य सकार का भेद है। एक जगह महाशक्ति है, यहाँ महाशक्ति है। तो 109 था महा आसक्ति। 109 में हमने किया था इस नाम का भाष्य, और आज 217 में जो हमें नाम प्राप्त है महाशक्ति प्राप्त है। शक्ति माने सामर्थ्य, वहां आसक्ति था, आसक्ति माने एडिक्शन। तो इस दृष्टि यहाँ तालव्य सकार का भेद है। इसी प्रकार आगे भी एक नाम आएगा, जैसे महासना और महाशना। तो छल सूत्रों में इसका स्पष्टीकरण किया गया है, जो हम परिभाषा सूत्र बताते हैं उसमें इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह कहा गया है। तो इस दृष्टि से ललिता सहस्त्र नाम में इस नाम की पुनरुक्ति नहीं माननी चाहिए। 109 में जो आया है वो महाशक्ति है, माने आसक्ति वाला, और यह महाशक्ति सामर्थ्य वाला ये। तो 217वां नाम महाशक्ति हमें प्राप्त है। तो महान है शक्ति जिसकी, या महान शक्ति है जो, महती सर्व जगन निर्वाहकत्वात् आदि रूपा विस्तृता विविधाश्च शक्ति ही सामर्थ्यम यस्याः सा। माने इस समस्त जगत का निर्वहन करने के नाते जिनकी विविध और विस्तृत सामर्थ्य है, उन भगवती का नाम है महाशक्ति। ऐसा अब यादव नामक एक कोई ग्रंथ है या कोश है, इसका तो हमें पता नहीं, परंतु ऐसा इन्होंने लिखा है कि शक्तिर बलिष्ठ सामर्थ्य तथा प्राणांतरे इति यादव। तो यादव के अनुसार कहा गया है कि शक्ति का अर्थ है बल, सामर्थ्य और शास्त्र। शस्त्र प्रहरणांतरे, यानी शस्त्र अर्थ लेंगे इसका। तो शक्ति, बल, सामर्थ्य और शस्त्र। तो महान है शक्ति जिनकी, महान है बल जिनका, महान है सामर्थ्य जिनकी, और महान शस्त्रों को धारण करती हैं जो। इस दृष्टि से भी भगवती का नाम महाशक्ति सिद्ध होता है। तो बलायुध पक्ष अवईपह योज्यौ, ठीक है, विष्णु उत्तंच विष्णु पुराणे। अब विष्णु पुराण का यहाँ वचन दे रहे हैं किसी विषय में, कह रहे हैं कि एक देश स्थितस्याग्निर्ज्योत्सना विस्तारणी तथा परस्य ब्रह्मणः शक्तिर यथेतत्खिलं जगत तत्राप्यासन्न दूरत्वाद् बहुत्वं स्वल्पता यतः ज्योत्स्ना भेदे अस्ति ततः शक्तिस्तद्वन् मैत्रेय विद्यते। कह रहे हैं हे मैत्रेय कि ये जो शक्ति है, इसको समझने के लिए आप अग्नि का उदाहरण देखिए। अग्नि जलती है तो उसकी लपटें उठती हैं, ज्योत्सना उठती है, ठीक, कोई दूर तक जाती है, कोई अग्नि से उठ के ऐसे ही समाप्त हो जाती है, कोई ऐसे उठ के ऊंची जाती है, ठीक। और जो अग्नि के ज्यादा निकट होता है उसे अग्नि का ज्यादा ताप अनुभव होता है, जो अग्नि के दूर रहता है उसको कम अनुभव होता है। तो इस दृष्टि से ये जो महाशक्ति है, इस शक्ति की पारमार्थिक तात्विकता को जो जानता है वो इसके ज्यादा निकट होता है, जो इसकी पारमार्थिकता को कम जानता है वो इससे दूर होता है। तो इसी दृष्टि से समझना चाहिए अग्नि के इस उदाहरण से शक्ति की जो गोपनीयता है, जो शक्ति का रहस्य है, उसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो महाशक्ति में इन्होंने जो उदाहरण दिया है, इसको देने का तात्पर्य यह है कि इस भगवती के पारमार्थिक स्वरूप को जो जानते हैं वो उनके ज्यादा निकट होते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी शक्ति है, माया, आवरण और विक्षेप शक्ति भी उसी की शक्ति है। तो इस आवरण और विक्षेप शक्ति से बचना आसान नहीं है। तो कितना भी बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए, इस आवरण और विक्षेप शक्ति से बचने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है, दीक्षा की आवश्यकता होती है, शक्तिपात की आवश्यकता होती है। माने ये जो आवरण और विक्षेप शक्ति है ना महामाया की, ये शक्तिपात से ही कटती है। और ये शक्तिपात करता कौन है? ये शक्तिपात गुरु करते हैं, या कभी कभी अहेतु की कृपा परमात्मा की होती है, तो आपके कर्म विपाक से परमात्मा का शक्तिपात आपके ऊपर होता है। शक्तिपात दो प्रकार का है ना, पर शक्तिपात, अपर शक्तिपात। पर शक्तिपात संस्कार के बल पे परमात्मा ही करते हैं। अपर शक्तिपात जो है वो फिर तीन प्रकार का होता है, तीव्र, मध्यम, मंद। फिर उसके अन्य अन्य प्रकार हो जाते हैं, तीव्र, तीव्र, तीव्र मध्यम, तीव्र मंद।
तो ये सारी प्रक्रियाएं तो गुरुओं के द्वारा ही होती हैं, परंतु इसमें अपने संस्कार की और अपनी उपासना साधना इसकी बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब ये कहते हैं आगे न विद्यते महती शक्ति ही यदपेक्षा इति बहुब्रीहि न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते इति श्रुते। ये कह रहे हैं कि जिसके समान और जिससे अधिक कोई अन्य शक्ति नहीं है उनका नाम महाशक्ति है। और ऐसी एक श्रुति भी है, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, कि उसके समान और उससे अधिक कोई अन्य शक्ति दिखाई नहीं देती। तो ठीक है, अब इस क्रम में हमें भगवती का 218वां नाम प्राप्त है, महारती। महारती जो महान रति हैं। तो महती विषय रतिभ्यो अधिकारति ही प्रीति ज्ञानी नाम यस्याम सा महाकाम सुंदरित्वात् वा महारती इति उच्यते। तो इन्होंने कहा है महान विषयों में जिसकी रति है वो है महारती। महान विषय कौन सा है बताया था आपको, परमात्मा शिव। तो शिव में ही जिनकी रति है ऐसी भगवती का नाम है महारती। ठीक, अब इसके अतिरिक्त कह रहे हैं कि रति ही प्रीति ही ज्ञानी नाम यस्याम सा, कि ज्ञानियों में जो रति रखती है, माने जिनको ज्ञानी प्रिय हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो उनके भक्त लोग हैं, उन लोगों में जो रति रखती हैं उन भगवती का नाम है महारती। यहाँ रति का अर्थ प्रीति का अर्थ करा गया, माने उनको वो प्रिय हैं, जैसे माँ को अपना पुत्र प्रिय होता है उस दृष्टि से कह रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं महाकाम सुंदरित्वात् वा महारती। तो महाकाम सुंदरी होने के नाते भी उनका नाम महारती है, माने उनसे सुंदर कोई नहीं है, उनसे ज्यादा कामुक कोई नहीं है, माने वह साक्षात कामदेव को भी काम का दान करती है। ऐसी भगवती का नाम है महारती, ऐसा समझ। महाकाम सुंदरित्वात् का ना, तो कामदेव को भी जो काम का दान करे, ज्ञानियों को जो ज्ञान का दान करे, प्रीतिवानों को जो प्रीति का दान करे, शौर्यवानों को जो शौर्य का दान करे, सौंदर्यवानों को जो सौंदर्य का दान करे, तो ऐसी भगवती है महारती। यहाँ तक कि जो कामदेव की पत्नी रति है वो भी उनकी रति से ही रतिवती हुई है। उसका नाम भी रति इसीलिए है क्योंकि वह रति भी उसने भगवती से ही प्राप्त की है। इस दृष्टि से कह रहे हैं महाकाम सुंदरित्वात् वा महारती इति उच्यते। तो महाकाम सुंदरी होने के नाते भगवती का नाम महारती है। तो ये हुआ। अब ये हमने आज भगवती के 112 से और 118 तक नामों का भाष्य देखा। नारायण।